हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयोग की अध्यक्षा के सुपुत्र के मुंडन कार्यक्रम की वजह से हुई टीजीटी परीक्षा स्थगित। ये कोई आयोग की नोटिस नहीं थी, बस एक फर्जी किसी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से फैलाई गई एक जो है सूचना थी। तो ये सूचना फैलाना थोड़ा उचित नहीं, लेकिन फिर भी जिसने किया उचित नहीं, लेकिन फिर भी क्या रहे क्या, आप लोग तो कोई सूचना देंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो मतलब ही नहीं टीजीटी पीटी एग्जाम से। आप लोगों ने एक डेट निर्धारित की कि चलिए 21-22 जुलाई को हम एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बावजूद आपका नींद में पड़े रहे कि हाँ एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या अपरिहार्य कारण से कैंसिल होगा। कोई न्यूज़ नहीं, बस एग्ज़ाम की ना तो एडमिट कार्ड जारी होता है, ना सेंटर का पता चलता है, ना एग्ज़ाम तिथि के दिन एग्ज़ाम होता है। तो जिसने भी किया उचित नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी इंसान क्या ना करे, क्योंकि आप लोगों के जो रवैया है उसके हिसाब से तो बच्चों को जो है खुद उल्टा आयोग के ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। और जो बच्चे हैं उनके कितने दिनों से यहाँ पे रह के तैयारी के जो एक स्टूडेंट है वही इस चीज़ को समझ सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये चीज़ समझ पाएगा। ऊपर से 21-22 जुलाई की एग्ज़ाम डेट थी, बच्चों ने अपना आने का टिकट करवा लिया या जो स्कूल से पढ़ा रहे थे उन्होंने भी छुट्टी ले ली, बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे उनका नुकसान हुआ आयोग की केवल एक नोटिस ना जारी करने की वजह से। लेकिन आयोग तो नोटिस जारी करेगा नहीं एग्ज़ाम के, उस लेकिन वो एक्टिव ज़रूर है। उसका उदाहरण ये है, जैसे वो फेक नोटिस मार्केट में आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तुरंत आयोग सख्त हो जाता है। और 22 तारीख को ही देखिए उसने नोटिस जारी किया कि जो खबर है भ्रामक वो पूर्णतः खारिज की जाती है, वो सत्य नहीं है। और जिन्होंने इस तरीके का मनगढ़ंत शरारती तत्व प्रतीक पहचान और चिन्ह का दुरुपयोग करके एक वायरल की गई, उनके खिलाफ जो है एक पृथक से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भाई, सामने वाले ने उचित नहीं की, लेकिन आप पे भी तो ये चीज़ें लागू होती कि आपने एग्ज़ाम डेट अनाउंस करके और कोई परीक्षा नहीं करवा रही, बिना किसी सूचना के आप परीक्षा कैंसिल करवा दे रहे हैं। कितना उचित है कितना नहीं ये आप बता सकते हैं क्या नोटिस के माध्यम से? कतई नहीं। आप 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता, आप एडमिट कार्ड नहीं जारी करते, सेंटर जारी नहीं करते, तमाम चीज़ें हैं। क्या कहें अब, एक स्टूडेंट मैं भी हूँ, मैं इन सब चीज़ों का दर्द समझता हूँ। लेकिन अब इसमें आयोग बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक चीज़ नहीं समझ में आई कि आखिर में आज तक अपने जब भी परीक्षा टाला आपने नोटिस जारी कर दिया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा नहीं हो रही है। इस बार भी वही चीज़ कर दिए होते, 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप बता दिए होते अपरिहार्य कारणों से परीक्षा नहीं हो रही है। और जब आपने जारी नहीं किया तो फिर कोई ना कोई कारण जो है, कोई शरारती तत्व होगा वो इस तरीके के मीम्स बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेगा ही। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद आज 24 तारीख, जिसमें कि ये निर्णय हुआ, एक नोटिस आई है कि इसमें 24 तारीख को जो बैठक हुई उसमें ये चीज़ें निर्णय ली गई कि सबसे पहले तो आप फिर से वही टीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे, जो कि पुराने एग्ज़ाम कैंसिल होने की नोटिस नहीं जारी हुई, लेकिन अब नई तिथि जारी होने की घोषणा होगी। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का है, उसकी कॉपियों का मूल्यांकन 28 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ सामने आई उसमें ये हुआ कि उत्तर उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है, तथा आयोग एवं संबंधित विभाग तथा एनआईसी के माध्यम ई अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए 25/7 अर्थात आज सुबह दोपहर में ये मीटिंग होगी। 11 बजे माननीय अध्यक्षा की महोदय में ये मीटिंग होगी। और एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी खबर मान के चलते हैं, ये है आपका फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि अच्छी खबर आने के चांसेस हैं। ये चीज़, आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। अर्थात मान के चलिए कि जनवरी या जो जून का टेट होता है वो होने के अब चांसेस लग रहे हैं। अर्थात अगर इधर टेट होगा तो उसके बाद आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी। तो मान के लिए अगर टेट हो रहा है आपका, तो एक चांस बनता है कि सुपर टेट आपका हो जाएगा।
ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। समय आने पे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी यूज़ करके और थोड़ा संसाधन की कमी होने की वजह से समय से आपको हम सूचित नहीं कर पाते। तो आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और बीपीएससी, मतलब जितनी भी एग्ज़ाम से संबंधित सूचना होगी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद।